तो जी नाजरीन, जापानियों ने कर दिया सबको हैरान परेशान। अब एसी चले 60% कम पावर के ऊपर, और ये शर्तिया बात है। लोग आपको गुमराह करेंगे लेकिन आपने गुमराह नहीं होना। जी हाँ, एसी सिर्फ चलेगा कूलर की पावर जितना और देगा ठंडी ठंडी बर्फानी हवाएं। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल ये ठीक है। मैं कोई भी आपके साथ धोखा नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये टेक्नोलॉजी क्या है, आइए लेकर चलते हैं आपको और आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। जी नाजरीन, ये है वो टेक्नोलॉजी, ये है वो इन्वर्टर जो जापानीज ने दिन रात मेहनत करके इसको बनाया है। और ये बस खत्म है, खत्म टेक्नोलॉजी खत्म। इसके बाद इस इन्वर्टर को देखें, इसका साइज देखें। यहां से आपको इसके पावर का बटन है। इसकी तारें किधर लगी हुई हैं ऊपर? शट अप यू इडियट। ये शुआवा नल चल रहा है। इधर है, इधर 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 अंपेयर चेक करें। ओनली 2.2, सिर्फ 2.2 अंपेयर ले रहा है। कूलर भी क्या इससे कम लेगा। 2.2 सिर्फ अंपेयर चेक करो। 24 24 से फिर ये चल रहा है और आप अंपेयर चेक करें। इधर 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 इधर। और ये सब कुछ इसकी बदौलत है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अभी राब्ता करें, अभी अपने एसी को ये लगाएं और ठंडी हवाओं से और बिल की बचत से आप मजे उठाएं। जी 6 से टुट गया है। तेरी ये पहली वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है। ये वो सर्कस है जो आमतौर पे आपको इंटरनेट में मिलती है कि ये आ गया, वो आ गया, ये टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आप इस तरह एसी चला सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आप खुद देख सकते हैं कि एक एसी जो 2 मिनट पहले कम अंपेयर पे चल रहा था, ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.6, 5 अंपेयर, 6 अंपेयर ये उसमें जा रहा है। और टेम्परेचर आप अभी भी इसका देख सकते हैं सेट 24 पे ही है। तो ये अब क्यों ज्यादा अंपेयर लेना शुरू कर दिया इसने, वो इसलिए कि अगर आप कुछ एसीज के अंदर फंक्शन होता है, अगर आप इसमें भी रिमोट में देखें तो यहाँ पर एक जेन बटन आपको नजर आएगा। ये जेन बटन है जनरेटर मोड। कुछ कंपनीज इसको यूपीएस अनेबल मोड भी कहते हैं, या कुछ इसको जेन लिखते हैं तो जेन मोड। अब जेन मोड से क्या होता है, ये आमतौर पर आपको 3 मोड देता है कि आप एसी के एम्पेयर सेट कर सकते हैं, यानी एसी के एम्पेयर फिक्स कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां से प्रेस करूं, आप अगर उधर भी आपको स्क्रीन में नजर आए तो 7 AR, इसका मतलब है 7 अंपेयर। अगर मैं दोबारा प्रेस करूं तो 5 है, मतलब 5 अंपेयर। और अगर मैं फिर प्रेस करूंगा तो 3। ये सबसे कम होता है किसी भी एसी में। तो ये 3 अंपेयर पे अब सेट हो गया। अब टेम्परेचर जो मर्जी हो, चाहे बाहर का टेम्परेचर 30 हो जाए, 32 हो जाए, ये अब 3 अंपेयर पे सेट रहेगा। तो आमतौर पर जितने भी ये ड्रामेबाजी करते हैं कि ये इतने कम अंपेयर ले रहा है, इतना हमने टेम्परेचर सेट किया है, टेम्परेचर सेट करते ही तो वो नहीं इस पे काम करता। और दूसरा, अब आप दोबारा अगर देखें इसकी रीडिंग को तो ये 3 की बजाय 2 पे आ गया। वही सेटिंग है, सिर्फ हमने जेन मोड इसका ऑन कर दिया। तो उसका मतलब ये है कि मैंने 3 अंपेयर पे उसका जेन मोड सेट किया, तो वो अब 3 अंपेयर से ज्यादा जो है वो नहीं करेगा, कम कर लेगा लेकिन ज्यादा नहीं करेगा। तो इस तरह की सेटिंग करके आपको दिखाया जाता है। मोस्टली एसी में अब ये चीजें आ रही हैं ताकि आप इसको यूपीएस या जनरेटर पे इजीली चला सकें। अगर आपके पास बिल फर्ज ये आप 2 अंपेयर ले रहा है तो रफली ये 500 वाट बनता है। तो अगर आपके पास 1 किलोवाट का, पूरा 1 किलोवाट का आपके पास यूपीएस या जनरेटर हो तो आप इसको उस पर चला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ज़ाहिर है यही होगी कि इसकी कूलिंग आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको रिक्वायर है। तो ये इस तरह की सेटिंग करके तो आपको बताते हैं कि जी अब आप एक प्लेट सोलर पे या एसी को चला सकते हैं, या आप जो है वो बिल्कुल कम अंपेयर पे अपने एसी को चला सकते हैं। अपना एसी हाइब्रिड करवा लें, अपना एसी हमसे ये इन्वर्टर ले जाएं, वो किट ले जाएं, उससे हो जाएगा। उससे ज़ाहिर है जब इसके अंपेयर कम होना है तो इसकी कूलिंग भी कम होनी है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। कोई जादू नहीं है इसके अंदर के वो होगा ऐसे कोई छड़ी फिरेगी और ये अंपेयर कम लेना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इनसे बचें। आपको जब भी इस तरह का कोई फ्रॉडिया बताए कि जी ये इतने कम अंपेयर ले रहा है तो उससे पूछें कि पहले तो रूम का टेम्परेचर क्या है। अगर आप इसको जेन मोड नहीं भी सेट करते लेकिन रूम का टेम्परेचर ही इसके मुताबिक हो गया 26 पे या 23 पे सेट हो गया, कूलिंग अच्छे से हो गई, तो फिर भी ये कम पे आ जाएगा, फिर भी इसके एम्पेयर कम हो जाते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखने की जरूरत है। अदरवाइज ऐसी कोई चीज आज तक नहीं आई
कि जो 1.5 टन के 1 टन के 2 टन के एसी को एकदम से 2 एम्पेयर पे ले आए और आपको कूलिंग भी अच्छी मिलती रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इन फ्रॉडियों से बचें। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि इसकी अवेयरनेस मिले, और जितने भी इस तरह के लोग हैं जो लोगों को पागल बनाते हैं कि जी आपका एसी कम हो जाएगा, आपका बिल कम हो जाएगा, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है। जो भी आपको ऐसा कहता है उससे ये इन सब चीज़ों का पूछें। और सिर्फ यही नहीं कि आप देखें कि रिमोट पे जेन या यूपीएस का बटन नहीं है तो फिर हो सकता है कि ये एसी वैसा हो कि उसको आप सेट नहीं कर सकते। आमतौर पर क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर हैं जो इनको बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ तरह के मॉडल बनाते हैं लेकिन किट सेम ही लगाते हैं। वो बल्क में परचेज की होती हैं क्योंकि मुख्तलिफ कंपनी मुख्तलिफ पार्ट्स बनाती हैं, तो बल्क में परचेज करते हैं, मुख्तलिफ मॉडल में सेम किट ही यूज कर लेते हैं। अब थोड़ा प्राइस अप डाउन करने के लिए उन्होंने कुछ में फंक्शन दे देते हैं और कुछ में वो फंक्शन नहीं देते, तो उसका भी जुगाड़ निकाला हुआ है इन्होंने कि वो छोटी सी एक किट बनाई हुई है, वो किट उसके अंदर या बाहर वाली साइड पे लगा देते हैं, वो भी उसके एम्पेयर को फिक्स कर देता है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो कूलिंग कितनी जनरेट करेगा जब उसके इतने एम्पेयर आप फिक्स करेंगे। अब एक चीज बनी ही फुल पावर पे 7-8 एम्पेयर 9 एम्पेयर तक है, तो वो पूरी उतनी ही कूलिंग 2 या 2.5 एम्पेयर पे कैसे दे सकती है? मतलब समझ से बाहर की बात है ना, कि जिन्होंने बनाने, अगर ऐसी कोई चीज होती तो बनाने वाले ना कुछ कर लेते उसके साथ, वो ही ना इसको कम पे ले आते ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने यूनिट्स बेच सकते। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। इन सब फ्रॉडियों से बचें, बी अवेयर। अल्लाह हाफिज।